और सभी झुग्गियों में, जे कॉलोनी में, और इस पूरी त्रिनगर विधानसभा में हमारे रथ भी घूम रहे हैं, मैं भी घूम रहा हूँ, मेरे सारा परिवार घूम रहा है। और ये बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता एकदम उत्साह से लगे हुए हैं। दूसरा, इन्होंने पिंक ठेके खोल के कल्चर की ऐसी की तैसी कर दी। ये वेस्टर्न कल्चर नहीं है, ये इंडिया का कल्चर है जो इन्होंने पिंक ठेके खोले हैं। ये क्या जताना चाहते हैं? जा तो लंदन पेरिस बना देना फिर पहले, बाद में ये पिंक ठेके खोले, बाद में ये 1+1 करें। रोजगार का साधन लोगों के पास है नहीं, नशे में डुबो के रखते हैं। दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर जहां भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी टीवी में लगातार एक दूसरे से गुत्थम गुत्था करती नजर आ रही है, वहीं बहुजन समाज पार्टी भी पूरी ताकत से चुनाव मैदान में 70 सीटों के प्रत्याशी उतार दिए गए हैं। लेकिन एक बहुत लोकप्रिय नाम निकल के सोशल मीडिया पे आ रहा है डॉक्टर पवन गर्ग साहब का। उनकी चुनावी तैयारियों का जायजा लेने उनके दफ्तर में हम बैठे हुए हैं। अभी यहाँ से वोटर लिस्ट गई है और उसके ऊपर लगातार काम चल रहा है। सर, स्वागत है आपका। मैं डॉक्टर पवन गर्ग MBBS डॉक्टर हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट हूँ जी। बेसिकली मेरा सवाल है पहला ये कि राजनीति में आपने आने कब से सोचा और क्या आपका पुराना सोशल वर्क का जो इतिहास रहा है? राजनीति में तो मैं एकदम ही सेवा करता हुआ आ रहा था 50 साल से, जब से मैंने MBBS की है। उसके बाद मैंने 2-4 डिग्रियां की, यही की। तो शुरू से ही मैं अपने गांव डिस्पेंसरी से लेके पंजाब से, तो शुरू से ही रेजिडेंशियल था। ये हालात देख रहा था कि हालात कितने बुरे हैं, पर राजनीति के माध्यम से मैंने कभी सोचा नहीं था। पर स्वास्थ्य के माध्यम से मैं बहुत दुखी था तभी से। 50 साल MBBS, और अब मैं 33 साल से यहाँ इसमें अपना शकूरपुर जे कॉलोनी में रह के, त्रिनगर विधानसभा में रह के 33 साल में जो मैं हालात देख रहा हूँ, और ख़ासकर स्वास्थ्य में, सफाई में, सड़कों में, शिक्षा में, नशे में, मेरा मन ये 33 साल से देखते देखते एकदम हुआ कि क्यों ना मैं राजनीति में आके अपना सेवा का दायरा एकदम बढ़ाऊं, अगर जनता का समर्थन मिलेगा। बिल्कुल मैंने नीचे स्तर पे आके काम किया है स्वास्थ्य के माध्यम से। अब मैं अपना स्वास्थ्य का ये पूरा सेवा का माध्यम बढ़ाना चाहता हूँ। तो डॉक्टर साहब के साथ उनकी पत्नी भी हैं जो लगातार चुनाव में भी साथ हैं, उनसे ही बातचीत करेंगे। सर, स्वास्थ्य की आप बात कर रहे हैं, पर केजरीवाल साहब तो कह रहे हैं कि मोहल्ला क्लिनिक हैं और विश्व स्तरीय उनके पास शिक्षा का, स्वास्थ्य का मॉडल है। ये मॉडल मुझे ज़मीनी स्तर पे कहीं दिखाई नहीं दिया, और ख़ासकर इन इलाकों में मैं बिल्कुल इस मामले में बताना चाहूँगा कि चाहे तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट है, ये तो टेलीविज़न पर सिर्फ लड़ने की सारा 24 घंटे तो सब लोग टेलीविज़न देखते हैं, बल्कि तंग आ चुके हैं सब लोग ये बड़ी बड़ी पार्टियों से। ये इनको एक दूसरे के ऊपर लाछन लाने के और कोई काम ही नहीं है, और निचले स्तर पे बिल्कुल दिखाई नहीं देते काम किसी भी चीज़ में, ना शिक्षा में, ना स्वास्थ्य में। लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं बड़े बड़े हॉस्पिटलों में, OPD की बड़ी बड़ी लाइनें हैं, और ये इमरजेंसी में देख लो, स्ट्रेचर पे पेशेंट लेटे रहते हैं। मैं ये कहना चाहूँगा ये सारी चीज़ें टेलीविज़न पे हैं। क्या लग रहा है कि आप चुनाव प्रचार में साथ भी जा रहे हैं, तो क्या मुद्दे हैं, जनता किन मुद्दों को लेकर परेशान है? मैं पकड़ूंगा। पहले तो मैं सबसे धन्यवाद करना चाहती हूँ बहुजन समाज पार्टी का और मायावती जी का, जिन्होंने डॉक्टर साहब को, डॉक्टर पवन गर्ग को एक समाज सेवी के रूप में डॉक्टर साहब को उन्होंने लिया। हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहते हो। दूसरा ही जो आपने पूछा कि जो समस्याएं हैं वो हम आज से नहीं देख रहे। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि 33 साल से हम शकूरपुर जे कॉलोनी में ही रह रहे हैं। हम रोज़ कोई ना कोई समस्या फेस करते हैं। सबसे पहले तो स्वास्थ्य की है, जो ये केजरीवाल जी ने शुरू की है मोहल्ला क्लिनिक, उनमें OPD क्लिनिक है। इमरजेंसी में पेशेंट कहाँ जाएंगे? OPD क्लिनिक में दवाइयाँ बांटने से लोगों की समस्या सॉल्व नहीं होगी। उनको इमरजेंसी सुविधाएं चाहिए, जो कि माता मेहताब हॉस्पिटल डॉक्टर साहब चला रहे हैं, मैं उनका साथ दे रही हूँ। 33 साल से 24 आवर सर्विस, मुझे नहीं लगता है कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी 24 आवर सर्विस
मिल रही हो जो हम देते आ रहे। जैसे कि हम लंदन पेरिस बना दिया केजरीवाल साहब कह रहे थे। वो तो उनके कहने से थोड़ी होगा लंदन पेरिस बना के जो वो जहाँ जाते हैं लंदन पेरिस वो भी जाते होंगे, उनमें खुद ही कंपैरिजन कर लें कि इंडिया और ख़ासकर त्रिनगर विधानसभा जे कॉलोनी शकूरपुर का क्या हाल है। वो तो दिल्ली में भी नहीं, दिल्ली जो राजधानी है, लंदन पेरिस तो बाद की बात है, वो दिल्ली का हिस्सा भी नहीं लग रही। दिल्ली के स्टैंडर्ड पे भी नहीं है आप कह रहे हैं। दिल्ली का हिस्सा भी नहीं लग रहा त्रिनगर विधानसभा। क्या समस्या है त्रिनगर? डॉक्टर साहब आपसे आना चाहिए, आप तो आप काफ़ी घूम लिए, जनता से मिल भी रहे हैं, क्या दिक्कतें हैं त्रिनगर की? त्रिनगर विधानसभा में ना, जो मैडम भी कह रहे हैं, मैं भी बता चुका, तो समस्या ही समस्याएं। हम तो झुग्गियों में जो घूमे ना, मैं बिल्कुल मन से दिल से कह रहा हूँ कि वो, वैसे तो मैं स्वास्थ्य के माध्यम से जाता था, पर अब मैं जो जा रहा हूँ मेरा दिल दहल गया है, बिल्कुल मेरा दिल लाइनों की झुग्गियों में गया। ये लोग जो बहुजन समाज पार्टी वाले तो हमेशा ही जाते होंगे और मुझे अभी लेके जा रहे हैं। मैं पहले पेशेंट के हिसाब से जाता था, अब मैं अपना ये माइंड खुला करके जाता हूँ कि क्या क्या समस्याएं हैं। और मैं बिल्कुल ये कहने में संकोच नहीं कर रहा, लंदन पेरिस क्या, वो झुग्गी में मैं बल्कि ये चैलेंज करता हूँ कि 5-7 दिन रह के देखें, लेडीज़ के लिए वो सुविधा नहीं है टॉयलेट की। इन बड़ी बड़ी सरकारों को शर्म आनी चाहिए। ये लाइनों की, दिल्ली के विकास के मॉडल के चर्चे तो पूरे देश में हो रहे हैं, केजरीवाल साहब कह रहे हैं। यही दिक्कत है, ये टेलीविज़न पे ना, जो ये दोनों सभी पार्टियां टेलीविज़न पे इतना झूठ तूफान दिखाते हैं सारा। ये मुझे तो कभी कभी ये लगता है कि इन्होंने ये सेंट्रल मीडिया खरीद रखे हैं। मुझे तो कभी कभी बिल्कुल, मैं ये जो मीडिया पे कई बार मुझे ऐसा टेलीविज़न देखते देखते लगता है कि ये कभी और किसी पार्टी को कवर ही नहीं कर रहे, तो क्या आम आदमी क्या सोचेगा? क्या बीएसपी पार्टी नहीं है? इट्स ए नेशनल पार्टी। इनको मैंने कभी आज तक नेशनल मीडिया पे, बल्कि मैं कह रहा था परिवार में कि बीएसपी इज़ ए नेशनल पार्टी, तो क्या उनके पास 2 सेकंड भी नहीं है नेशनल मीडिया को ये कवर करने के लिए? उन्होंने किसी भी नेशनल मीडिया पे मैंने देखा कि किसी और पार्टी को, तीनों पार्टियों को छोड़कर, लड़ाई झगड़ों को छोड़कर ये उसने गाली गलौज कर दिया। एक सुविधा तो करी शायद केजरीवाल साहब ने, शराब के ठेके पहले दूर दूर हुआ करते थे, तो वो उन्होंने अपने कार्यकाल में। जी, इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगी, केजरीवाल जी ने एक सुविधा ये दे दी, 1+1 फ्री, 1+1 फ्री, जो घर घर के सभी सदस्यों को नशे में डुबो दिया। दूसरा, इन्होंने पिंक ठेके खोल के कल्चर की ऐसी की तैसी कर दी। ये वेस्टर्न कल्चर नहीं है, ये इंडिया का कल्चर है जो इन्होंने पिंक ठेके खोले हैं। ये क्या जताना चाहते हैं? जा तो लंदन पेरिस बना देना फिर पहले, बाद में ये पिंक ठेके खोले, बाद में ये 1+1 करें। रोजगार का साधन लोगों के पास है नहीं, नशे में डुबो के रखते हैं। क्या बीएसपी को आपने क्यों चुना? ये मेरा महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि आपके पास विकल्प तो कोशिश करते कांग्रेस के पास भी जा सकते थे आप। ये बीएसपी बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा और मेरी विचारधारा, उनकी भी बिल्कुल साफ विचारधारा है कि निचला पिछड़ा वर्ग की अच्छी तरह सेवा हो, अच्छी तरह वो ऊपर उठें, ठीक है। परंतु बहुजन समाज सारे समाज का है, लेकिन उनका मेन मकसद है कि जो निचला वर्ग है, जो उनको ऊपर उठाना। और मेरा भी शुरू से ही, मैं पहले बता चुका हूँ और अभी भी रहेगा कि सेवा से उनको ऊपर उठाना है, निचले वर्ग को, और उनकी सेवा बहुत ज़्यादा करनी है। आखिरी सवाल, चुनाव प्रचार की क्या योजना है? आप क्या क्या करने वाले हैं? सुना है कि कोई रथ भी आपने चलाया है यहाँ पे। हम तो लगे हुए हैं, ये डट के लगे हुए हैं पूरा, जो भी हम बहुत ही डट के लगे हुए हैं चुनाव में, और सभी झुग्गियों में, जे कॉलोनी में, और इस पूरी त्रिनगर विधानसभा में हमारे रथ भी घूम रहे हैं, मैं भी घूम रहा हूँ, मेरे सारा परिवार घूम रहा है, और ये बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता एकदम उत्साह से लगे हुए हैं। शुक्रिया। आप सुन रहे थे डॉक्टर पवन गर्ग साहब को। बीएसपी ने त्रिनगर विधानसभा से चुनाव मैदान में उतारा है, और क्योंकि अब चुनाव की जो प्रचार की जो प्रक्रिया है वो अब तेज़ होगी आने वाले समय में, क्योंकि अब नाम वापसी की जो फाइनल लिस्ट थी वो निकल के आ चुकी है। और
टीवी की मीडिया जो है वो एक तरह से अलग ही बाइनरी दिखा रही है। हालांकि दिल्ली में 2 नहीं, कुल मिला के 4-5 कई पार्टियां मैदान में, उसमें बीएसपी भी 70 सीटों पर चुनाव मैदान में उतरी हुई है और बीएसपी ने डॉक्टर पवन गर्ग को यहाँ से उतारा। पूरी जो आपने चर्चा सुनी उसमें आप क्या कुछ सोचते हैं? जहाँ तक मैंने देखा चुनाव प्रबंधन तो ठीक ठाक है, लेकिन जनता को कितना रास आएगा और जनता तक कितना पहुंच पाएंगे डॉक्टर पवन गर्ग साहब, ये 8 तारीख को पता लगेगा। और DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।